हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? जो फेयर प्ले है, फेयर प्ले स्कॉलरशिप यानी कि प्ले क्या करते हैं? खिलाड़ी। कौन करते हैं प्ले? खिलाड़ी करते हैं। तो यानी कि किससे संबंधित है? खिलाड़ियों से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, फेयर प्ले जो है स्कॉलरशिप किससे संबंधित है? तो ये है आपकी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये आपकी जो स्कॉलरशिप है ये चलाई गई है। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य योजना के तहत किस वर्ग के बच्चों का उसको लाभ मिलता है? इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य योजना, इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य योजना। तो ये जो योजना है सभी वर्ग के बच्चों के लिए है। बाल स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य के लिए है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य योजना चलाई गई है। तो ये जो योजना है सभी वर्ग के बच्चों के लिए है, सभी वर्ग के बच्चों के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट है, डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन बने जिसमें गांधी जी सम्मिलित थे? डिविजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1920 में हुई थी। डिविजनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपकी, डिविजनल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी सम्मिलित थे, ये कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी डिविजनल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी सम्मिलित थे। तो इसमें पूछा गया है कि सचिव कौन थे उस समय? जिसके सचिव कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। आप देखेंगे इस वीडियो में हम जो आपके नए क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और कुछ आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम करेंगे। तो जो हमारी सीरीज है टॉप 100 क्वेश्चंस की, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले भी मैं प्रैक्टिस सेट बहुत सारे करवा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं हरियाणा जीके प्रैक्टिस। हरियाणा जीके प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपके वहां पर हो चुके हैं। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर झील में कौन से पक्षी पहुंचते हैं? सुल्तानपुर जो झील है उसमें कौन से पक्षी पहुंचते हैं? सुल्तानपुर, प्रीवियस वीडियो में हमने सुल्तानपुर के बारे में पढ़ा था कि कब ये बनी थी, कब ये आपकी वन्यजीव अभ्यारण्य से जो घोषित की गई थी। अब आपका पूछा है इसमें कौन से पक्षी है जो फेमस है? तो ये है आपका प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से प्रवासी पक्षी? सुल्तानपुर झील। तो आप बताएंगे, एग्जाम ये आपकी पूछी गई है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो सुल्तानपुर है आपकी कहां पर है। नेक्स्ट है, मुर्रा भैंस को हरियाणा में डैश भी कहा जाता है। तो जो मुर्रा भैंस है उसको हरियाणा में क्या कहा जाता है? मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। तो यहां पर बात हुई है भैंसों की, तो हम बात करते हैं कि भैंस सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है हिसार में। कहां पर? हिसार में। और दूसरे नंबर पर बात आती है जींद की। सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है आपकी? हिसार में है। और सबसे ज्यादा पशु भी पूछे तो भी आपका हिसार ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर जींद है, और जींद की ही मुर्रा भैंस वर्ल्ड फेमस है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा होती है। हरियाणा में जो वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा पूछी गई है कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा तो ये होती है 30 से लेकर 110 सेंटीमीटर। 30 से लेकर 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात हुई है वर्षा की, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी में होती है, जैसे अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में होती है। और जो वर्षा होती है कौन से महीने में होती है? ये होती है जुलाई। ठीक है, जुलाई से सितंबर के महीने में। ठीक है,
नेक्स्ट है दूध की रखवाली बिल्ली लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दूध की रखवाली बिल्ली, जो दूध की रखवाली बिल्ली है इसका क्या मतलब है? दूध की रखवाली बिल्ली। अब आप सभी को पता है कि जो बिल्ली है दूध पीने की बहुत शौकीन है। जो आदमी जिस चीज का शौकीन है उसी को आप रखवाली के लिए छोड़ोगे तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना, यानी कि जो आदमी बेईमान है उसी को क्या करो आप? विश्वसनीय कार्य सौंप दो। बेईमान आदमी को विश्वसनीय कार्य सौंपना। नेक्स्ट है आपका प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब किसे कहते हैं? प्लेटो ऑफ जाट, प्लेटो ऑफ जाट, जाट जो ट्राइब है उसका प्लेटो किसको कहते हैं? हम बोलते हैं सूरजमल को। किसको बोलते हैं? सूरजमल को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजमल को कहते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर रब करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे और हर एक क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिसार रेवाड़ी रेलमार्ग के सहारे जो आपका 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। 32,000 हेक्टेयर भूमि की, कहां पर? हिसार और रेवाड़ी, हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग के सहारे 32,000 हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई की जाती है ये कौन सी सिंचाई परियोजना के माध्यम से की जाती है? तो ये है आपकी जुई सिंचाई परियोजना, जुई सिंचाई परियोजना। तो ये तो थी बात 32,000 हेक्टेयर भूमि की क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है हिसार और रेवाड़ी रेलमार्ग के सहारे। तो यहां पर बात हुई है जुई नहर की। तो जुई नहर की लंबाई कितनी है? तो आप देखेंगे जुई क्या है आपका इस तरह से 7 की तरह आपका उल्टा है। ये आपका 7 बनाते हैं, इसको यदि हम उल्टा बना दें तो 7 से आप याद रखेंगे 170 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? सतलुज जो नदी है, सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये है आपकी भाखड़ा नहर। कौन सी है? भाखड़ा नहर। नेक्स्ट है हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो हरियाणा की यहां पर बात हुई है। हरियाणा कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? अगर आप सभी को पता है, हरियाणा जी के आप पढ़ते हैं तो सभी को पता होगा हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 और ये 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 17वें। और जो संविधान संशोधन की बात करें तो हम आया था ये 18वां संविधान संशोधन। यदि आपसे राज्य की बात करें तो आप लगाएंगे 17वां राज्य के रूप में। यदि संविधान संशोधन की बात करें तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हरियाणा जो राज्य है उसका गठन हुआ था, तो आप लगाएंगे 18वां। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 7वां लगाएं या 18वां लगाएं। जो 7वां है आपका अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करना था? पुनर्गठन करना था। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करना था? पुनर्गठन करना था। तो आपकी जो कंफ्यूजन है होप दूर हो गई होगी आज के बाद। 17वां राज्य, 18वां संविधान संशोधन, 7वें के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस। इक्वाइंस की बात करें यानी कि इक्वाइंस अश्व, राष्ट्रीय अश्व
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका हिसार में। कहाँ पर है आपका? हिसार में। यदि हम बात करें, यहाँ पर बात हुई है अश्व यानी कि घोड़ों की बात हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो आपके घोड़े हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके हैं गुरुग्राम में। अपडेटेड डाटा है आपका, ऑफिशियल साइट से लिया गया है। पशुपालन में भी मैंने आपको बताया था, गै से घोड़े, गै से गुरुग्राम। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यदि रिसर्च सेंटर की बात करें घोड़ों पर, तो हिसार में है, और सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट बात करते हैं, जाट गजट जो है आपका साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये किसने निकाला था? ये निकाला था 1916 में। जाट जो गजट है 1916 में आया था, और ये क्या है आपका? साप्ताहिक है, उर्दू में आया था। साप्ताहिक है, उर्दू समाचार पत्र है, जाट गजट 1916 में। और ये किसने निकाला था? चौधरी छोटू राम ने। कहां से? रोहतक से। ये सभी की सभी बातें याद रखेंगे, आपके इंपॉर्टेंट है। जाट गजट के बारे में बहुत बार पूछा गया है। 1916 ऑप्शन याद रखेंगे, छोटू राम ने, रोहतक से। नेक्स्ट है आपका, हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर स्थापित है? हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला, यहां पर बात हुई है विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहां पर है? न्यूवुड लकड़ी उद्योग। तो ये है आपका टोहाना उपमंडल में। कहां पर है? टोहाना उपमंडल में। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। जो हमारी सीरीज़ है हरियाणा जीके की, आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये तो सभी को पता है, कालेसर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा के पूर्वी में। ये हरियाणा है तो पूर्वी में है कालेसर। कालेसर जगह है यमुनानगर में, वहां पर ये अवस्थित है। तो आपसे पूछा गया है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है लाल जंगली मुर्गों के लिए। लाल जंगली मुर्गों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो जो ये सीरीज है इसमें हम करेंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके नए क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट, रबी की फसल को क्या कहा जाता है? आपकी दो तरह की फसलें होती हैं, एक आपकी रबी की होती है, एक आपकी खरीफ की होती है। एक आपकी रबी की होती है, एक खरीफ की। यहाँ पर पूछा गया है जो रबी की फसलें हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो रबी की फसलें हैं उनको हम कहते हैं आषाढ़ी। कौन सी कहते हैं? आषाढ़ी। और खरीफ की हम बोलते हैं सावनी। सावन के महीने में बोई जाती हैं तो क्या बोलते हैं? सावनी फसलें बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बोई जाती हैं वो कौन सी है? जायद की। तो ये आपको याद रखना, मेनली आपको याद रखना है रबी की और खरीफ की। खरीफ की फसलों को हम बोलते हैं सावनी और रबी की हम बोलते हैं आषाढ़ी। नेक्स्ट है, चोर गुम्बद कहां पर है? चोर गुम्बद कहां पर है? तो ये कहां पर है आपका? नारनौल में। कहां पर है? नारनौल। चोर गुम्बद कहां पर है? नारनौल में अवस्थित है। नेक्स्ट है, पिंजौर गार्डन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? पिंजौर गार्डन के वास्तुकार हैं ये कौन है? नवाब फिदाई खान। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नवाब फिदाई खान, पिंजौर गार्डन। और पिंजौर गार्डन आपका कहां पर है? पिंजौर गार्डन कहां पर है? पंचकुला पिंजौर में। नेक्स्ट है, 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? जो जमींदार लीग है इसकी स्थापना किसने की थी? 1924 में। 1924, एक तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, 1924 में किसकी स्थापना हुई थी? जमींदार लीग की।
किसकी हुई थी? जमींदार लीग की। और ये किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने। किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने। तो छोटू राम से हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कुछ देर पहले, जाट गजट 1916 रोहतक से साप्ताहिक है और उर्दू में निकाला गया था। नेक्स्ट है, किसानों की खुशहाली के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? जो आपकी कृषक उपहार योजना, ठीक है, कौन सी? कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना, किसानों की खुशहाली के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कृषक, कृषि कौन करते हैं? किसान करते हैं, तो किसान की खुशहाली के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कितना है भिंडावास? आपको पहले तो ये याद रखना है भिंडावास है कहाँ पर। भिंडावास, एक आपका खप्परवास है, जिसके भी लास्ट में वास है, दोनों के दोनों आपके कहाँ पर हैं? झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में है। और इसका आपका भिंडावास का क्षेत्रफल पूछा गया है 1074 एकड़। 1074 एकड़। और यहाँ पर झज्जर की बात हुई है तो सबसे ज्यादा खच्चर कहाँ पर है? झज्जर में। खच्चर में डबल चे, झज्जर में डबल जे, खच्चर झज्जर, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। पशुपालन में सबसे ज्यादा खच्चर कहाँ पर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा से मिलने वाली सभी प्राचीन मूर्तियां कौन सी हैं? मिलने वाली सबसे प्राचीन मूर्तियां, तो यहां पर बात हुई है सबसे प्राचीन मूर्तियां। हरियाणा से जो मिलने वाली सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं ये कौन सी हैं? ये आपकी है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। कौन सी हैं? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? पलवल, हाथीन और बादस। पलवल, हाथीन और बादस, ये आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन मूर्तियां यक्ष यक्षिणी की हैं। नेक्स्ट है, वीर शेरा फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? जो आपकी वीर शेरा है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जो आपकी फिल्में हैं, फिल्मों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कौन कौन सी फिल्म है? एक तो सबसे पहली फिल्म, एक आपका पूछा जाता है सबसे सफलतम फिल्म। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट, जो पिछला पार्ट हमने किया था वहां पर हम पढ़ चुके हैं। यहां पर आपका पूछा गया है वीर शेरा जो फिल्म है, कौन सी है? वीर शेरा। ये कब हुई थी फिल्म आपकी? वीर शेरा के बारे में पूछा गया है। ये कब हुई थी? 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। तो यहां पर फिल्मों की बात हुई है तो एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं। 1968, 70, 74, 82, 84, तो ये सभी सन याद रखने हैं। 1968, 1970, 1974, 1982, 1984। 1968 धरती, 70 अरफुल सिंह जाट जुलानी, 74 में वीर शेरा, 82 में बहू रानी और 84 में आपकी चंद्रावल। सबसे सफलतम फिल्म है आपकी चंद्रावल। तो ये सारी आपको यादें रखनी है। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण वर्ष कौन सा है? गरीब कल्याण वर्ष, गरीब कल्याण वर्ष, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। गरीब कल्याण वर्ष आपका कौन सा है? 2017। कौन सा है? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सीरीज का मेरा मेक ही मोटिवेटेड है कि आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिवाइज होती रहे। जहां पर थ्योरी की बात है तो थ्योरी की बात है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हरियाणा जीके कि आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज विद ट्रिक्स आपको सारे के सारे वहाँ पर चैप्टर मिल जाएंगे। हमने स्टार्ट कर रखे हैं। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी भी आपको अलग से मैराथन क्लास मिल जाएगी। हरियाणा जीके के आप देख सकते हैं कम से कम 9 घंटे की आपकी मैराथन क्लास, 9 घंटे से ज़्यादा की मैराथन क्लास मैंने डाल रखी है, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। जो भी आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देखिए, वहां पर आपको हर एक जो है शेड्यूल आपको हर एक सब्जेक्ट का वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्केटिंग बोर्ड का गठन किसने किया था? मार्केटिंग बोर्ड है जो किसने गठन किया था इसका? तो छोटू राम से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्केटिंग बोर्ड सबसे पहले तो इसकी स्थापना पूछी जाती है। मार्केटिंग बोर्ड इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। जो किसान हैं उनके जो गेहूं है उनकी बिक्री के लिए इस मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1938 में। और ये किसने की थी? छोटू राम। सर छोटू राम ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, छोटू राम ने। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम पहाड़ियां कौन सी हैं? तो यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसकी जो नवीनतम पहाड़ियां हैं वे कौन सी हैं? तो वो कौन सी है आपकी? हरियाणा की बात करें, शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना गया है? हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार, बात हुई है यहां पर हरियाणा की। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना गया है? चौरंगीनाथ को। किसे? चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ हिंदी का प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ। नेक्स्ट है रामायण श्लोकाकृत प्राप्त हुए हैं। जो रामायण के श्लोकाकृत हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? रामायण के श्लोकाकृत कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हुए नचार खेड़ा। कहां से प्राप्त हुए हैं? नचार खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। और नचार खेड़ा आपका कहां पर है? भिवानी में। कहां पर है? भिवानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण के श्लोका की कहां से प्राप्त हुए हैं? नचार खेड़ा, भिवानी से। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में रचित किन ग्रंथों से हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो इसको रब कर देते हैं। संस्कृत में रचित किन ग्रंथों से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो आपके 4 ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? चतुर्भाणी। कौन कौन से हैं? चतुर्भाणी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है हर्षचरित और है आपकी राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। तो ये आपकी 4 है जिससे संस्कृत किसकी ग्रंथ, हरियाणा के जो संस्कृत ग्रंथ है उनकी क्या मिलती है? यहाँ से जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी और आपका है चतुर्भाणी, हर्षचरित और राज तरंगिणी। ये चारों आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको चारों भी मिल सकते हैं या फिर इनमें से एक और कोई भी एक आपका ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका चमड़े का जो काम है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चमड़े का जो काम है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चमड़े का काम तो ये कहां पर होता है? जींद। कहां पर होता है ये? जींद। तो जींद के बारे में हमें एक और पढ़ा था इससे पहले, जो आपकी मुर्रा भैंस है जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, कहां की है? वो जींद की है। और जींद को हम क्या बोलते हैं? मिल्क सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क सिटी भी बोलते हैं हम जींद को। तो चमड़े का सबसे ज्यादा काम कहां पर होता है? जींद में होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नरेंद्र गुलिया क्या है? हरियाणा में जो नरेंद्र गुलिया है वो क्या है? नरेंद्र गुलिया। तो ये क्या है? कोच हैं। क्या है ये? कोच है और कवि है, दोनों ही हैं। नरेंद्र गुलिया कोच व कवि दोनों हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रब डाउन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका अबूशहर। घर में सबसे बड़े कौन हमारे? पापा कह लो, अब्बू कह लो, डैडी कह लो। तो यानी कि घर में सबसे बड़े याद करने के लिए है, घर में सबसे बड़े कौन? अब्बू। यानी कि जिनकी चलती है घर में, कौन है सबसे बड़े? अब्बू। तो अबूशहर कहां पर है? सिरसा में। कहां पर है? सिरसा में।
अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ कब हुई? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपने हैं प्रधानमंत्री थे 7वें, उनके नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में। कैसे याद रखेंगे? 70 में 7 है, 7वें पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है घर का खोद्या पानी पीना, क्या अर्थ है? ठीक है, घर का खोद्या पानी, घर का खोद्या पानी पीना यानी कि मतलब क्या है कि जो पानी है घर का खोद्या पानी पीना। अब आपको बाहर है, आपको घर में बंद कर दिया गया है, तो आपने क्या किया? घर पर ही खोद कर जमीन से क्या किया? पानी निकाल लिया। यानी कि आपको किसी और पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत नहीं है, तो आपने अपने आप कार्य कर कर क्या किया? घर में ही पानी पी लिया। यानी कि आत्मनिर्भर होना, स्वयं आत्मनिर्भर होना, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है? जो नाहन के पास है, ये आप देखेंगे हरियाणा, रफली डायग्राम बना लेते हैं। नाहन की पहाड़ियां हैं आपकी ये यहाँ पर, तो यहाँ से कौन सी नदी का होता है? मारकंडा नदी का। घग्गर है, फिर आपकी टांगरी है, फिर आपकी मारकंडा है, फिर आपकी सरस्वती है। तो नाहन की पहाड़ियों से कौन सी नदी का है उसका उद्गम स्थल? मारकंडा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका HSHDB की क्या फुल फॉर्म है? HSHDB, तो ये है आपका हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। फुल फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म की मैंने आपकी पूरी वीडियो डाल रखी है, जिसमें आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनती हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हरियाणा जीके पर, वहां पर आपको सभी की सभी फुल फॉर्म मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।